हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का ध्येय रखने वाले हिंदुत्ववादी संगठन, नेतागण, धर्माचार्य, विचारवंत, अधिवक्ता, संपादक इत्यादियों का अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन 10 से 14 जून इस कालखंड में रामनाथी, गोवा में संपन्न होने वाला है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना यह इस अधिवेशन का प्रमुख ध्येय है तथा तत्कालीन परिस्थिति में धर्म रक्षा के लिए कौन से उपक्रमों का आयोजन करना आवश्यक है, इस विषय में इस अधिवेशन में विचार विमर्श होने वाला है। हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के उद्देश्य से पहली बार ही ऐसा अधिवेशन हो रहा है, इसलिए देश भर के धर्माभिमानी हिंदुओं के लिए यह एक आशादायी स्वर्णिम अवसर है। इस अधिवेशन का आयोजन हिंदू जन जागृति समिति द्वारा किया गया है तथा फोंडो को समीप श्री रामनाथ देवस्थान में वह संपन्न होने वाला है। इस अधिवेशन के लिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, असम, बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात, इन 20 राज्यों से 50 संगठनों के 175 नेतागण, 10 धर्माचार्य, 20 विचारवंत और 20 अधिवक्ता सहयोग देने वाले हैं। जागृति समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी, आज जो आपने पत्रकार परिषद रखा यहाँ पे, तो आपका मकसद क्या है इस पत्रकार परिषद? आज का इस पत्रकार परिषद का हमारा उद्देश्य ये है कि हिंदू जन जागृति समिति अब तक जो कार्य कर रही है हिंदुत्व के दृष्टिकोण से, समाज के हित के दृष्टिकोण से, वैसे ही कार्य पूरे हिंदुस्तान में अन्य अलग अलग संगठनाएं भी कर रही है। लेकिन जो कि आज शासन की भूमिका हिंदू विरोधी होने के कारण या अपने स्वार्थ में वो लिप्त होने के कारण आज जो अवस्था हिंदुओं की दयनीय हो चुकी है, गवर्नमेंट कानून एक से एक बढ़कर बना रही है जो हिंदुओं के बारे में है, जो अन्य धर्मियों को उसके अंदर से तुष्टीकरण उनका करने वाले हैं, तो इससे जो हिंदुओं की हानि हो रही है, इसके लिए हमने ऐसे कई सारे संगठनों से संपर्क किया, उनको सबको इकट्ठा किया। अब हमारा ये उद्देश्य है, हमारा ये लक्ष्य है कि इन सब संगठनों को हम एक साथ जोड़ करके एक विशाल ऐसे राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा संगठन, एक अभियान खड़ा करेंगे इसके माध्यम से। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस अभियान के माध्यम से, इस अधिवेशन के माध्यम से हम एक हिंदुओं के हित के लिए, हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार बंद करने के लिए, हिंदुओं का उनको धर्म की शिक्षा देने के लिए, हिंदुओं का सत्य का जो इतिहास है वो उनके सामने लाने के लिए, इन सब बातों के लिए प्रयास करेंगे, इन सब बातों के लिए आंदोलन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा और ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमने 10 से 14 जून के बीच में गोवा में एक राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन आयोजित किया है, जिसमें पूरे देश से करीब 200 लोग अन्य विभिन्न संगठनों से वहाँ पर आने वाले हैं और ये सारे लोग वहाँ पर बैठ करके विचार मंथन करके अलग अलग हम समिति वहाँ से बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में इसका कैसे फैलाव हो, कैसे लोगों तक ये बात पहुँचे, इसका प्रयास हमारा इस माध्यम से रहेगा। आज उदाहरण के स्तर पर हम देखते हैं कि अत्याचार की अगर हम बात करते हैं कि अभी हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर पर गए थे, वहाँ पर स्थिति यह है कि वहाँ के हिंदू हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हमें बचाओ आकर के। वहाँ के हिंदू, जैसे पहले कुछ समय पहले कश्मीर से हिंदू वहाँ से भाग करके आया, आज वो 4.5 लाख लोग 20 साल हो गए कहाँ पर रह रहे हैं, कौन सा गवर्नमेंट जाकर के पूछा है, जबकि आज उसी कश्मीर के अंदर ये कानून बनाया गया है कि कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान से अगर वापस आता है तो उसे गवर्नमेंट की नौकरी दी जाएगी, उसे हर महीने का 3,500 रुपया सैलरी दिया जाएगा। किस बात पे है ये वहां पर हो रहा है? आज भी अफजल गुरु को फांसी नहीं है, अब ये अरूप पटनायक जी आ गए मुंबई के कमिश्नर, तब हमको पता चला कि कसाब के लिए 6 कुक है यहाँ पर। तो ये क्या हमारा मेहमान है यहाँ पर कसाब कि जिसके लिए 6 कुक रख करके उसको खाना दिया जाता है वहाँ पर, बिरयानी कबाब? तो ये क्या हिंदुओं पे अन्याय नहीं है? ये हिंदुस्तान पे अन्याय नहीं है? ऐसी तो बहुत सारी बातें। अमरनाथ की यात्रा 45 दिन है, वहाँ पर आज बोला गया है कि 45 दिन नहीं, इसको कम कर दिया जाए, 37 दिन कर दिए गए। कोणार्क का मंदिर है वो गिर रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। हर एक बात पे धर्मांतरण है, लव जिहाद का आज मसला हर एक राज्य में चालू। ये सारी जो बातें आज चल रही है, ये सारी बातों में हिंदुओं पे अन्याय ही है केवल। तो ये अन्याय दूर करना